जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्नातक स्तर के जो सीईटी का जो विज्ञापन आया है उसके बारे में। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वह किस तरह अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, इसमें क्या क्या योग्यता हैं और कौन कौन इसके लिए पात्र हैं और इसमें इस बार क्या परिवर्तन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और इसका सिलेबस देखो, सिलेबस जो है बहुत विस्तृत है और अगले महीने में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार एक सटीक रणनीति रखें कि एक महीने के भीतर ही आप इसको पात्रता को जो है परीक्षा को पास कर सकें और आने वाली जो भर्तियाँ हैं उसमें आप अपना इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपने चयन ले सकें। देखिए, आप लोगों के कमेंट भी थे कि जैसे एक दो के कमेंट भी आए थे कि सर शिक्षक भर्तियों के साथ किस प्रकार तैयारी करें, उस पर एक डिटेल से अलग वीडियो बनाएंगे। अगर जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, रेट की तैयारी कर रहा हो, व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो, स्कूल और या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, और आप भी चाहते हैं कि सर हम अभी बिल्कुल बेरोजगार हैं और अभी जैसे कि विज्ञप्ति नहीं है हमारे सामने, सामान्य शिक्षा विभाग की तो नहीं है ना, तो किस प्रकार तैयारी करें कि हम भी इसमें भी इसका भी अगर पात्रता परीक्षा पास करना चाहे तो भी कर सके और अपनी तैयारी उधर चलती रहे। उसके लिए वीडियो बना लेंगे, 4-5 मिनट का अलग से वीडियो बना के उस पर बात कर लेंगे। आज इसमें बात करने वाले हैं इसकी क्या पात्रता है, क्या योग्यता है, फॉर्म कब तक भरने, कब एग्ज़ाम होगा, और जो बिल्कुल फ्रेशर अभ्यर्थी जो भी बीए पास कर रहे हैं या पेयरिंग में हैं वह क्या रणनीति रखें। जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि सर सिलेबस बहुत ही बड़ा है, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार तैयारी करें ताकि जो पहले प्रयास में हमारा जो पात्रता क्लियर हो जाए, तो उस पर इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज जो बात करेंगे हम, वो बात करने वाले हैं अपनी सीईटी जो परीक्षा है स्नातक स्तर के लेवल की, उस पर बात करेंगे, स्नातक स्तर की। ठीक है, अब देखो सबसे मेन बात होती है कि इसके लिए पात्रता क्या है। सबसे पहले बात करें पात्रता, और पात्रता के बाद जब हम बात करेंगे इसका जो है आवेदन कब तक होंगे, आवेदन कब से कब तक है, और बात करें कि इसकी जो परीक्षा तिथि कब है, परीक्षा तिथि, और अंतिम रूप से फिर बात करेंगे रणनीति पर। क्या रणनीति होनी चाहिए कि हमारा जो है इस बार इसमें पात्रता परीक्षा में क्लियर हो जाए, और क्या इसमें नए परिवर्तन किए गए हैं। तो जो नए परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो इस वीडियो में जो है बहुत संक्षिप्त रूप में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आप पात्र हैं या नहीं है। दूसरी बात यह कि क्या मेन बात तो रणनीति की है, क्योंकि पात्रता परीक्षा पास करना उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन बिन रणनीति अगर सही नहीं रही तो ये मान के चले कि असफलता मिलना सुनिश्चित है। अभी इस दौर में जैसे मान लो जिसने भी जो तैयारी कर रहा होगा, गंभीर अभ्यर्थी भी होगा, और अब जैसे विज्ञप्ति है ये अगले महीने एग्जाम होने, तो उसे एकदम अचंभा हो गया, वो एकदम उसे पता ही नहीं कि विज्ञप्ति आ चुकी है, अब क्या करना है। और अभी जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले अलग अलग तरह के बैच चलाएंगे, अलग अलग तरह की मार्केट में बुक्स आएगी, अब बच्चे जो है मार्केट की तरफ भागेंगे। अलग अलग जो कोर्स होंगे बहुत सस्ते में 200 रुपये में कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, और 200-300 रुपये में रामबाण कोर्स है, फलाने कोर्स है, अलग अलग तरह के कोर्स, बच्चों की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे, और फिर क्या होगा, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, ना तो कोचिंग वाले कराएंगे ना आप कर पाएंगे। अगर आप कोर्स कर भी लिया आपने तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे और असफल हो जाएंगे। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, सटीक रणनीति किस पर, उस पर बात करेंगे, और किस प्रकार आप सहज रूप से तैयारी करें ताकि आपको सफलता मिल सके। 99% संभावना हो कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। देखो, मेरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, ना मैं कोई कोर्स बेचता हूँ, मैं केवल आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, उस सुझाव को आप मान सकते, हो सकता है कुछ उसमें चेंज करना चाहता आप कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसकी पात्रता, तो आपको सबको पता ही है कि ये स्नातक स्तर की है, तो इसमें आपको जो है स्नातक स्तर पास करना है। स्नातक स्तर मतलब बीए, ठीक है, बीए आपका हो, और या फिर आप अपेयरिंग में हो ना, स्नातक में आपका फाइनल ईयर चल रहा हो, फाइनल ईयर, ठीक है, ये आपको थर्ड ईयर फाइनल ईयर चल रहा हो, तो आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्नातक स्तर है आपका, ठीक है, पात्रता ये। आवेदन कब से कब है, तो आवेदन इसमें जो है लगभग जो है आवेदन इसमें होने, बात करें आवेदन कब से कब है, तो आवेदन होने 9 अगस्त से 8 सितंबर तक, 9 अगस्त से और 8 सितंबर, यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज ये वीडियो आपको मिलेगा, तो ये जो है 7 अगस्त हो चुकी है, तो 9 अगस्त से यानी कि आज के 2 दिन बाद ही जो है 9 अगस्त से 8 सितंबर तक इसका जो होने वाला है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आवेदन करना है। मेरी बात माने तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आवेदन कर दें। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे स्कूल व्याख्याता में मेरे साथी थे, फॉर्म भरने की वजह से ही किसी ने सोचा कि कल कर देंगे, बाद में कर देंगे, 2 दिन बाद कर देंगे, किसी अपने दोस्त के भरोसे छोड़ दिया कि मुझे टाइम मिल नहीं रहा है तो भरे तब मुझे बता देना, उसने खुद फॉर्म भर दिया और भूल गया, और वो एक मेरे दोस्त का फॉर्म रह गया, तो स्कूल व्याख्याता में नहीं बैठ पाया, ये गलती हुई थी। तो आप ये गलती ना करें, जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी फॉर्म भर दें।
सितंबर में जाना ही नहीं है, अगस्त में आपको फॉर्म भर के फ्री हो जाना है, ठीक है। और जितना जल्दी फॉर्म भर के फ्री हो जाएंगे तो आप इस चिंता से तो मुक्त हो जाएंगे कि आवेदन करना था, आवेदन कर चुके हैं, अब तैयारी करनी है। बात करिए परीक्षा तिथि की, तो इसकी जो परीक्षा तिथि है वो है 25 से 28 सितंबर, अगले माह इसकी परीक्षा होने वाली है। 25 से 28 सितंबर, 25, 26, 27, 28, 4 दिन तक इसका एग्जाम चलेगा। 25 से 28 सितंबर, अब देख लो 4 दिन एग्जाम चलेगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसमें अपनाई जाएगी, है ना। 25 से 28 सितंबर तक इसका एग्जाम होने वाला है, 9 अगस्त से 8 सितंबर तक। और स्नातक स्तर के इसमें जो है पात्र है, आवेदन 9 अगस्त से होगा, 8 सितंबर तक याद रखना है, भूलना नहीं है। अगस्त में आपको तो आवेदन कर देना है, मेन बात है। 25 से 28 सितंबर तक एग्जाम है। अब मान के चले कि अभी आपके पास कितना समय है। अगर हम दिनों की बात करें तो आज जैसे 7 अगस्त से, कल ये 6 अगस्त को जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब जो गंभीर रूप से अभ्यर्थी है या जिसने अभी तक सोचा नहीं है, जो ठीक है तैयारी कर रहे हैं या पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो हम 10 अगस्त से मान सकते हैं कि 10 अगस्त से उसे तैयारी करना स्टार्ट करेगा वो। आज 7 से 2 दिन तक वो मान लो बुक्स का सोचेगा, कुछ भी है ना, बुक्स ले रहा है, नोट्स ले रहा है, उनको इकट्ठा कर रहा है, तो 10 अगस्त से मान के चले। तो 10 अगस्त से भी सोचेंगे तो 20-21 दिन इस महीने के मान के चले, और 25 को एग्जाम है तो आप 20-22 दिन उसके मान के चले, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 40 से 45 दिन अभी आपके पास है। 40 से 45 दिन। अब 40 से 45 दिन आपके पास है तो 40 से 45 दिन कम नहीं होते, ठीक है। 40 से 45 दिन भी किसी भी परीक्षा को, विशेषकर पात्रता परीक्षा को, सीईटी को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। आप आराम से कवर कर सकते हैं। सिलेबस भी इतना कोई विस्तृत नहीं है, जितना सिलेबस विस्तृत है। देखो कई सारे जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो यहीं फेल हो जाएंगे ना, सिलेबस को देख कर डर जाएंगे। कईयों को लगेगा कि इतना मुझसे होगा ही नहीं, तो बहुत सारी समस्या आती है, हर समस्या अलग अलग समस्या आती है, और कई अभ्यर्थी यहीं रह जाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, 40 से 45 दिन भी पर्याप्त है। अब बात करेंगे रणनीति के बारे में। उससे पहले बात करें कि विशेषकर क्या क्या इसमें परिवर्तन है, उनके परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे रणनीति के बारे में, लास्ट में रणनीति के बारे में बात कर लेंगे। तो आवेदन का पता लग गया, परीक्षा तिथि का पता लग गया। अब बात करें कि इसमें जो नए परिवर्तन हुए हैं, नए परिवर्तन। अब देखो सबसे मेन बात तो ये है कि पिछली बार जो था इसमें 40% वाला नियम लागू नहीं था, इस बार 40% वाला नियम इसमें लागू हो चुका है, ठीक है। अब 40% वाला नियम लागू आए तो पिछली बार जो अभी आलोक रंजन जी ने कल ट्वीट किया था, तो उन्होंने कहा था कि पिछली बार जो है सीईटी में 8 लाख कैंडिडेट ने आवेदन किया था। कितने? 8 लाख कैंडिडेट का आवेदन आया था, पिछली बार की बात कर रहे हैं। और उसमें से जो है लगभग 4 लाख प्लस जो है उनमें से 40% और 35% जो कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर थे। 8 लाख में से पात्रता इसमें जो 4 लाख प्लस जो थे वो 40% और 35% अंक जो अर्जित कर पाए थे, ठीक है, पिछली बार। अब इस बार क्या है, इस बार माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो इस बार जो आवेदन आने हैं वो आने हैं 10 से 12 लाख तो आवेदन आने कम से कम, ठीक है, वो बोल रहे हैं। और इस बार जो है कम से कम 2.5 से 3 लाख ही क्या होंगे, पात्र होंगे। 2.5 से 3 लाख इस बार पात्र हो पाएंगे, क्योंकि क्या है, नेगेटिव मार्किंग। अब देखो आपकी तैयारी भले कम हो, लेकिन आपको ये रणनीति आ गई, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना आ गया, तब भी आप जो है अपनी जो है सफलता हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि 2.5 से 3 लाख पात्र, वो अनुमान लेके चल रहे हैं, 10 से 12 लाख आवेदन आने की संभावना है। अब आपको किस प्रकार पात्रता परीक्षा पास करना है, नेगेटिव मार्किंग भी है, विशेषकर 40% 35% वाला नियम भी है ना। तो 40% वाला आपको पता ही है कि 40% पास अंक लाने, और एसटी के लिए लाने 35%, ठीक है। और 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और बात करें कि 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा, 5वां गोला आएगा वो भी भरना है, 5वां गोला ई से आएगा। अगर आपको जो है 4 जो ऑप्शन है उसमें से आपको कहीं टिक नहीं करे तो आपको 5वां गोला भरना है। और कुल प्रश्न जो आएंगे और 150 प्रश्न आने हैं, 300 अंकों के आने हैं, और आपको जो है समय मिलेगा 3 घंटे का, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। ये पूरी बात कर चुके हैं किस प्रकार क्या होने वाला है उसके बारे में। 150 अंक क्वेश्चन आएंगे, 300 अंकों के, 3 घंटे का समय होगा, 5वां गोला विकल्प के रूप में बनना पड़ेगा। अगर आप 5वां गोला विकल्प के रूप में नहीं भरते हैं तो 10% प्रश्नों के 1/3 अंक काटे जाएंगे। ये विशेषकर नियम है, ये सामान्य बातचीत है। इसे आप खुद भी अगर विज्ञप्ति पढ़ना चाहें तो मैंने साहित्य शीघ्र क्लासेस टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ देख लें। वहाँ मैंने इसे कल ही अपलोड कर दिया था, कल ही डाल दिया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। यह तो ही सामान्य बातचीत। अब बात करते हैं रणनीति की। सीईटी की स्नातक स्तर की जो पास करने की रणनीति मान के चल रहे हैं 45 दिन।
45 दिन है आपके पास, आराम से 45 दिन की रणनीति के बारे में बात करेंगे। रणनीति की बात करें उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस का सामान्य परिचय करवा देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है, और जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं वह कहाँ किस चीज़ को लेके चले ताकि जो है पात्रता परीक्षा आपकी क्लियर हो जाए। अब देखो, सिलेबस में बात करें तो सिलेबस के मुख्य रूप से पाठ्यक्रम का विवरण कर लेते हैं, कितने भागों में क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले बात करके चलें तो इसमें भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है और राजस्थान और भारत का इतिहास भी दे रखा है थोड़ा बहुत। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मुख्य बात बता रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राजस्थान और भारत का इतिहास। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल है, यानी कि यहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। और भारत व राजस्थान का इतिहास, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का इतिहास है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत है, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, साहित्य। आपको सिलेबस पता होगा लेकिन मैं मोटा मोटा वर्गीकरण बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं तो भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल है ना। और बात करें कि राजस्थान के भूगोल के बाद चलते हैं, राजस्थान की तो राज्य व्यवस्था है सही, राजस्थान की राज्य व्यवस्था पर विशेष बल के साथ साथ राजस्थान की राज्य व्यवस्था प्लस भारत की राज्य व्यवस्था, मतलब बल, विशेष बल का मतलब यह दे रखा है कि ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था से, लेकिन भारत की राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था। फिर बात करें कि राजस्थान की भी अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। आगे बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। आगे बात करें तो रीजनिंग है, और उसके आगे बात करें तो सामान्य हिंदी है, और बात करें कि जनरल इंग्लिश है, यहाँ लिख लेंगे जनरल, सामान्य इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, और कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान है। और बात करें तो समसामयिकी मान सकते करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स भी कैसा है, भारत का भी है, राजस्थान का भी है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ खेलकूद पुरस्कारों को लेकर है। ये है सिलेबस। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, भारत राजस्थान भूगोल और भारत राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत राजस्थान की पॉलिटी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर्स। ये है मुख्य मोटा मोटा सिलेबस। और सिलेबस को देख लिया, और मैंने बता दिया आपको कि 150 प्रश्न होने 300 अंकों के, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे 150, अंक होंगे 300, और वैसे में 3 घंटे 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे वो 5वां विकल्प बढ़ने के लिए। अब देखिए 45 दिन है आपके पास, और आपका सिलेबस ये है। अब यूँ मान के चले कि जो भी अभ्यर्थी जो CAT की पात्रता परीक्षा देना चाह रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि वह BA कर रहा है, या उसने BA कंप्लीट कर ली है, या वो B.Ed कर रहा है ना। अपेयरिंग में हो सकता है, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती पात्रता के लिए, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र नहीं है उनके हिसाब से मैं बात करके चल रहा हूँ। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र है उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र है वह भी तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। जो केवल BA पास है और B.Ed कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, उनके पास शिक्षक भर्ती परीक्षा की पात्रता नहीं है, वो उनके पास केवल यही विकल्प है कि उन्हें पात्रता पास करना ही करना है, ताकि वो आगे आने वाली जो पटवारी भर्ती है, वीडियो ग्राम सेवक की जो भर्ती है, और कनिष्ठ लेखाकार जो नई पद जोड़े गए हैं उनमें भी वो फॉर्म अप्लाई कर सके, और वो इसका एग्ज़ाम देख पात्रता परीक्षा पास करके वह फिर जॉब कर सके। तो अगर आप 45 दिन हैं आपके पास और आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलें कि 90% तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप जो है पहले से तैयार हैं। मैं मान के चल रहा हूँ जिसकी भी CAT पात्रता परीक्षा की पास करने की जो सोच रहा है, जिसके पास योग्यता है, तो ये मान के चले कि 90% अभ्यर्थी जो है इसकी कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे हैं। ये मैं मान के चल रहा हूँ। जो 90% तैयारी करके चल रहे हैं उनके हिसाब से ही मेन बात है कि उनकी सफलता की ज़्यादा चांस है 90% के। जो 10% है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं सोचा और
उनके पास सीईटी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि अब मैं भी इसकी तैयारी करूं और पात्रता परीक्षा पास कर सकूं, तो उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और ये जो 90% कर रहे हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर अब बात करेंगे। तो 45 दिन की रणनीति में बात करें तो जो 90% अभ्यर्थी जो है, जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक बार कोर्स हो चुका है, 2 बार कोर्स हो चुका है, या फिर जो है एक बार कोर्स कर चुके हैं, उनके पास सारा कंटेंट है, 90% जो कंप्लीट कोर्स वाले अभ्यर्थी तैयारी हो चुकी है, उनकी बात करें तो अब जो है कई साथी ऐसे हैं जो तैयारी हो चुके हैं, उनके पास किताबें हैं, बुक्स हैं, उनके पास अच्छे से नोट्स हैं, फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और इतनी बड़ी जो इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, और उन्हें ये लग रहा है कि सर इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग है, 5 गोले का विकल्प है, बहुत सारी चुनौतियाँ इस बार उन्हें लग रही है और इतना बड़ा सिलेबस है, उनका रिविजन नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए सुझाव मेरा है कि एक तो सबसे बड़ी बात 45 दिन का अगर आपका कोर्स एक बार कंप्लीट हो चुका है तो सबसे बड़ी बात कि नई किताबें ऐड नहीं करनी है। नई किताबें या नोट्स, किसी भी कोचिंग का कोई भी रामबाण किसी भी तरह का कोर्स जो आपको यूँ कहें कि 10 दिन में सफलता, 5 दिन में सफलता, उनसे कहो कि 1 घंटे में सफलता दिलाने वाला कोर्स दे दो, फिर कोई भी किसी का तरह कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। पहली सबसे बड़ी बात, ये गलती नहीं करनी है। कई 90% अभ्यर्थी ये गलती करते हैं, तो नई किताबें नहीं लेके आनी, अब कोई नोट्स नहीं लेके आना है, कोई नया कोर्स किसी का नहीं खरीदना है। जो आपके पास पुराना मैटर है, जो पुरानी किताबें, जो कोर्स है, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका कोर्स हो चुका है तो ठीक, नहीं हो चुका तो यूँ मान के चलें कि पूरा जो अगस्त पड़ा हुआ है आपके पास, अभी 20 दिन और लेके चलें, इन 20 दिनों में आप अपना कोर्स किसी भी तरह कंप्लीट कर लें। बच्चे अगला जो महीना सितंबर आता है, उस सितंबर में केवल आपको रिवीजन करना है, और पुराने जो पेपर हुआ था वो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसे देखना है, उसे ही सोल्व करना है। ये रणनीति होनी चाहिए। सितंबर में क्या करना है, रिवीजन, ओनली रिवीजन। 20 दिन हो रहे हैं आपके पास, अगस्त का महीना है, इसमें आप जितना कोर्स कर सकते हैं उतना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। अगला जो महीना है उसमें केवल आपको रिवीजन करना है। ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये करना है। अगली बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि अब क्या है कि आपको जो है टू द पॉइंट चलना है। टू द पॉइंट चलने का मतलब क्या है, आपके जो नोट्स बने हुए हैं, जो सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस को देखें। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल दे रखा है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेष घटनाएं क्या घटित हुई। अब घटनाओं में, हर पात्र में, हर चीज़ में डिटेल में, तारीख, दिनांक, हर चीज़ में घुसना नहीं है। मुख्य घटनाएं जिनसे लगता है कि यहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, है ना, उस पर उसके भी मुख्य जो लीड रोल करने वाले जो नेता रहे या फिर जो नायक रहे, क्रांतिकारी रहे, उनके बारे में बेसिक बात देखनी है। ऊपर टू द पॉइंट चलना है कि हाँ ठीक, आज़ाद सिंह जी है, अब जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है तो फांसी, है ना, और इनके प्रमुख जैसे काकोरी कांड, षड्यंत्र वो, और इनको जो फांसी जब इनके शहीद हुए तब, ये 2 दिन बातें याद रख के आगे निकल जाना है। यहीं से प्रश्न बनेगा, ज़्यादा प्रश्न बनने के समान इन्होंने कौन सा संगठन बनाया वो बात, ठीक है, टू द पॉइंट चलना है। अगली बात करें तो जो है अब इस समय जो है शेड्यूल को नहीं बिगाड़ना नहीं, कहीं बाहर घूमने नहीं जाना है, कहीं दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाना है। अब जैसे जो 45 जो दिन है, इनमें से भले आप 5 दिन आप मिस कर दो, 5 दिन आपका कोई अर्जेंट पारिवारिक कोई काम आ जाए, उसको लॉस कर सकते, लेकिन 40 दिन आपको बिल्कुल पैक हो जाना है। किसी के भी साथ बात नहीं करनी है, किसी के साथ मिलना नहीं है, अपना रूम और अपनी तैयारी, और कुछ नहीं करना। अगर आप इस प्रकार गंभीर रूप से तैयारी करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। बाकी आप लोगों से बातचीत करेंगे तो भटकाव आएगा ही आएगा, क्योंकि हर अभ्यर्थी, कोई आपका नए साथी, कोई दोस्त है तो भी कोई ना कोई सुझाव देगा, और फिर आप जो है भटकाव में आएंगे, और वो भटकाव जो है आपकी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। ये बात याद रखनी है। तो जो 90% तैयारी कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये उनके लिए रणनीति, स्पष्ट रणनीति है कि एक तो नई किताबें, नोट्स, कोर्स कुछ नहीं, पुराना है उसका रिवीजन कि 20 दिनों में जो भी पढ़ रहे हैं उसका, बाकी फिर सितंबर में केवल रिवीजन होना चाहिए। टू द पॉइंट चलना है ना, टू द पॉइंट मतलब, और 40-45 दिन में अगर 5 दिन बर्बाद भी हो गए तो 40 दिन की रणनीति अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो 5वीं अगर बात करें तो इसके बावजूद आपको क्या करना है, जो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है ना, उसके बाद आपको जो है प्रत्येक जैसे कि लगभग 90% पाठ्यक्रम पढ़ना है आपको, 90% पाठ्यक्रम में पढ़ना है, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम जो है, आपको पता है कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता है ना, आपको पता है कि मुझे साइंस नहीं आती, आपको ये पता है कि मुझे रीजनिंग नहीं आती, तो फिर उन चीज़ों को अवॉइड कर देना है। जो चीज़ें आपको आती है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है, उसको ज़्यादा रिविजन करना है, क्योंकि क्या होगा,
जो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पार्ट उन्हें नहीं आता है, जो पार्ट उन्हें आता है उस पर कम ध्यान देंगे, जो नहीं आता उस पर ज़्यादा जोर देंगे ताकि वो से वहाँ से प्रश्न निकाल सकें। और जब आपको नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप जो है उसमें जितना समय देंगे फिर भी उतना आप उससे आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे जितना आपको जिस सब्जेक्ट में आता था उससे निकाल सकते हैं। तो जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जहाँ आपको ज़्यादा कमांड है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जिस पर आपका कमांड नहीं है तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। बस ठीक है, सरसरी नज़र से बेसिक देख लेना। अगर बेसिक आएगा तो आप कर लोगे, अगर ज़्यादा डिटेल में आएगा तो वो अभ्यर्थी भी नहीं कर पाता है जिसमें उस सब्जेक्ट में उसकी अच्छी पकड़ होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 90% पाठ्यक्रम को भी लेकर चलना है। 10% जो पाठ्यक्रम आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कंप्यूटर नहीं आता तो बिल्कुल छोड़ दो, उसे देखना ही नहीं है। करंट अफेयर्स आपको पता है कि मुझे होगा ही नहीं, तो छोड़ दो। लेकिन जो पकड़ रखा है 90%, उसे इस तरह अच्छे से तैयारी करनी है कि उससे फिर क्वेश्चन आए तो अब उससे बाहर नहीं जाए आपके पास। ठीक है, ये 90% तैयारी होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बात है। अब बात करें कि जो 10% नए अभ्यर्थी है वह क्या करें, जो बिल्कुल अब तैयारी करना चाहते हैं। वह उनके लिए एक सुझाव है, वह अपने जो दोस्त हैं उनसे नोट्स ले लें, किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लें, या अगर कोई आपको मार्केट में कोई गाइड मिल जाए तो गाइड ले सकते हैं। ठीक है, उस गाइड, अगर एक गाइड ले ली फिर उस गाइड का ही रिवीजन करें, उसे ही पढ़ें। किसी भी कोचिंग का कोर्स लेने के हिसाब से तो मैं सुझाव नहीं दूंगा, कोर्स आपको भी लेना नहीं है, क्योंकि कोर्स लोगे, नोट्स बनाओगे, फिर कब रिवीजन कब करोगे, क्योंकि कोचिंग वाले इतना बड़ा सिलेबस तो कवर करवाएंगे नहीं, ये याद रखने का। और करवाएंगे तो भी तो फास्टली करवाएंगे, आपको रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो कोर्स नहीं लेना है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है मेरे हिसाब से। तो केवल आपको गाइड लेनी, गाइड पढ़नी। अगर आपका दिमाग क्या कहता है, आपको क्या लगता है कि मुझे कितना मैं कर पाता हूँ, कि मुझे कोचिंग के बिना नहीं होगा, तो फिर वो देख सकते हैं। पर मेरे हिसाब से तो आपको अभी क्या है, किसी आपके अच्छे दोस्त है उसके नोट्स ले सकते हो, या फिर आप कोई एक गाइड लेके आ सकते हो, उससे रिवीजन कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, उसी का रिवीजन करना है आपको। 10% अभ्यर्थी जो अब तैयारी स्टार्ट करेंगे उनके लिए। बाकी अब तैयारी करने वालों के लिए जो कोर्स लेंगे उसमें ठीक है कुछ अभ्यर्थी कर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। जो सीरियस रूप से पास करना चाहते हो पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर अब भी आप गंभीर रूप से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, शून्य से भी, अगर कोई गाइड नोट्स लेके अगर कोर्स भी लेते तो जो कोर्स किसी ने करवा रखा है रिकॉर्डेड कोर्स वो ले लें, और 25 से 30 दिन के भीतर जो है आप उस कोर्स को पूरी तरह कंप्लीट कर लें, और प्लस एक बार रिविजन कर लें। अगर 25 से 30 दिन के भीतर कोर्स कंप्लीट हो गया, एक बार रिवीजन कर लिया आपने, अब ये मान के चले कि अब आपको जो है कम से कम 14-15 घंटे की स्टडी डेली करनी पड़ेगी, तब जाके उस लेवल पे आपकी तैयारी हो पाएगी। फिर एग्ज़ाम के टाइम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, इस जो भी टॉपिक इनके बारे में तो अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए ये बेसिक बात हुई किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, क्या नहीं है। अब आपके मन में कोई डाउट हो कि सर इस पे विषय पर बात नहीं हुई है, इस पर बात करें, अगले वीडियो में बात करेंगे। एक तो जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ इसकी तैयारी कैसे करें, उस पर आगे बात कर लेंगे कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें और किस प्रकार प्रश्नों का अटेम्प्ट करना है ताकि पात्रता परीक्षा हमारी क्लियर हो जाए। और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें और उस पर हम बात कर लेंगे। और एक लास्ट में जो है देखिए ये भी है कि अगर आप स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं आगे जाके हिंदी विषय से, या फिर आप नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कोई साथी, आपका परिवार में आपके बड़ा भाई कोई तैयारी कर रहा है, तो हिंदी साहित्य का पूरा जो निःशुल्क कोर्स है, हम साहित्य से क्लासेस करवा रहा है, आपने यूट्यूब चैनल पर पूरा कोर्स फ्री करवा रहा है, तो आप उसे अपने साथियों को बता सकते हैं ताकि वो कोर्स ज्वाइन कर लें। इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें ये कोर्स पूरा तरह निःशुल्क देख सकें। कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल साहित्य से क्लास उसे ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।